हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं ट्विंस के लिए थोड़ी सी रीडिंग करना चाहती थी एंड मैं पिकअप भी कर रही थी आप लोगों की एनर्जी। लाइक बहुत सारे आई एम हियरिंग कि यहाँ पर आप लोग के मन में ढेर सारे सवाल है, कैसे, क्यों, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है, एड्रेस करते हैं फिर, क्यों, कब, कैसे कैसे होगा। ओके, लिसन, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं फील करी इस रेजिस्टेंस, दोनों तरफ से रेजिस्टेंस। एक डर के मारे रेजिस्टेंस, दूसरा इट्स मोर लाइक एक के दिमाग में ये बात बैठ गया है, दे नॉट गुड इनफ। ठीक है कि यार यहाँ पर एफर्ट डाल के कोई फ़ायदा नहीं है एंड बिकॉज इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, आई एम नॉट गुड इनफ। द फैक्ट इज़ कि उन्होंने कभी दिल से कोशिश ही नहीं करी। लाइक एक प्रॉपर जो पैशनेट कोशिश नहीं होती होती है, उन्होंने कभी कोशिश किया ही नहीं है। सो इट्स लाइक उन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया था एंड दे आर स्टिल काइंड ऑफ अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज इट्स अ लॉस्ट केस। सो दे आर रेजिस्टिंग। ठीक है, द अदर पार्ट, द अदर एनर्जी जो प्रॉब्ली आप लोग की एनर्जी है, इट्स मोर लाइक क्या फ़ायदा, वही पुरानी घटना घटने वाली है। ये इवॉल्व किया नहीं है, उसका वो प्लेयर एनर्जी, नॉन कमेटल एनर्जी। इट्स लाइक आप लिटरली रेजिस्ट कर रहे हो क्योंकि आप दोबारा एक और हार्ट ब्रेक से जाना नहीं चाहते बिकॉज इट्स हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, इट्स लाइक लेटिंग डाउन, डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी कि नहीं, इसको एक और मौका देना मतलब एक और हार्ट ब्रेक। लाइक हाउ मेनी हार्ट ब्रेक्स, राइट? Yeah, there is a thief energy. Listen, for this collective I feel ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टोरी है, तो प्लीज़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो ज़बरदस्ती से रेजोनेट मत करवाइएगा। इट्स लुक एट दीज कार्ड्स, द थीफ कार्ड, कैप्रिकॉर्न, द डेविल कार्ड एंड द हार्ट ब्रेक इज रिवर्स्ड विच इज़ वेरी गुड। लिसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पर्सन हील हो रहा है। ठीक है, अगर आप पूछ रहे थे तो द आंसर इज़ येस, ये पर्सन एक्चुअली हील हो रहा है। ठीक है, हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहा है ना। पास्ट एनर्जीज आई फील कि आपके ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, पहले उसे मैं दे देती हूँ। लिसन, आप लोगों को लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत टफ है। हाँ, टफ है। ट्रू लव थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये हमें चेंजेस के लिए पुश करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेरणा देती है, लाइक टू हिट दैट नोट। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए जो सब कुछ डिसअलाइंड है, डिसबैलेंस है, उन्हें बैलेंस आउट करना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप पूछ रहे थे कि क्यों उन्होंने आपको नहीं चुना, क्यों उनके लिए भाग जाना ऑप्शन रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई रनर डिनाइल में जाता है वो एक्चुअली सिर्फ प्यार को डिनाई नहीं करता है, वो अपने फीलिंग्स को डिनाई नहीं करता है, वो पूरी तरीके से अब तक उसकी जो रियलिटी रही है ना, झूठ भरी जो माया रही है ना, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो एक झूठ जी रहा है। ट्विन कनेक्शन को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को एक्सेप्ट करना मतलब होता है कि इतने समय से, अवेकनिंग से पहले की जो भी झूठ हम जी रहे थे
उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि हम एक झूठ जी रहे थे, हमारी पूरी ज़िंदगी एक झूठ है, उन टॉक्सिसिटीज़ को एक्सेप्ट करना। आप में से बहुत से लोग ये वाला टेंस कि यार ये लोग नार्सिसिस्ट के साथ कैसे रह रहे हैं, कार्मिक्स को कैसे चुन रहे हैं, दे आर सफरिंग, बट फिर भी वहाँ पर क्यों रहे? इट्स बिकॉज आप में से बहुत से रनर्स, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि उनके पेरेंट्स गलत हो सकते। वो हम यूजुअली अपने पेरेंट्स, अपने सीनियर्स को आइडलाइज करते हैं, राइट? हम उन्हें हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, उन्हें परफेक्ट मानना चाहते हैं, राइट? तो ऐसे में इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो भी इंसान है, वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स को एज अ इंसान प्रॉपरली देख नहीं पाते, ठीक है? वो हमेशा उस इल्यूजन में रहे हैं, उनके लिए इस इल्यूजन को तोड़ना बहुत मुश्किल है कि उनके पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है। वो इस बात को मान के भी नहीं मानना चाहते कि जो ज़िंदगी उन्होंने अब तक देखी है, स्पेशली उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक जो डायनामिक्स, कपल्स के जो डायनामिक्स है, इट्स सैड, इट्स डिप्रेसिंग एंड दे वांट समथिंग डिफरेंट, ठीक है? इट्स लाइक वो अपने डायनामिक को भी खोना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ देयर ओन अबैंडनमेंट इश्यूज एंड ऑल। इट्स लाइक उन्होंने बहुत लंबे समय तक अप्रूवल के लिए मेहनत किया एंड हर बार उन्हें ऐसा ही लगता है कि अभी उन्हें प्यार मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, ठीक है? इट्स अ टॉक्सिक पैटर्न। कार्मिक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे फॉल्स उम्मीद में रखते हैं कि उन्हें अब इम्पोर्टेंस मिलेगा, तब इम्पोर्टेंस मिलेगा, ठीक है? तो वो थोड़ा बहुत जो उन्हें देखने को मिलता है ना, थोड़ा बहुत अटेंशन एंड ऑल, फेक बट अटेंशन जो मिलता है, इट्स लाइक इट्स अ टॉक्सिक पैटर्न जो वो लोग तोड़ के भी नहीं तोड़ पाते। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है, या फिर वो जिस एम्बियंस में है वो सही नहीं है। प्लस इट्स अ ह्यूज ईगो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड उनके लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके उस ईगो को बूस्ट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली बूस्ट करते रहते हैं। द फैक्ट कि वो कार्मिक्स को चुनते हैं, यहाँ पर हम में से कुछ लोग वी आर एक्चुअली डूइंग दिस कि अगर हमारा ट्विन तैयार नहीं होता है, ठीक है, तो हम हाई लेवल सोलमेट्स या असेंडेड मास्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम ऐसे हाई लेवल सोलमेट्स को अट्रैक्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे व्हाट आई हैव कंसिस्टेंटली सीन इज़ कि उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो पाता है। स्पेशली जब आपके ट्विन के साथ लिखा हुआ है रियूनियन, यू आर सपोज टू बी टुगेदर, ठीक है ना? तो आप सोलमेट्स के साथ काम कर सकते हो, हील कर सकते हो, उनके साथ कोई यू नो कुछ अलग कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द रोमांटिक पार्ट, व्हेन इट कम्स टू द हार्ट, द लव पार्ट, ये नहीं हो पाता। एंड टू बी ऑनेस्ट, दे चोज द कार्मिक क्योंकि वो भाग रहे थे। एंड अगर हम किसी और रीज़न से भी कि चलो लेट्स जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड सेल्फ लव के लिए एक्सेप्ट करते हैं दूसरों का प्यार, हम दूसरों का प्यार एक्सेप्ट करते हैं, बट दैट उस रोमांटिक फ्रंट में एक्चुअली हम अपने ट्विन की जगह किसी और को नहीं दे पाते। इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट। तो क्या डिफरेंस है बताओ, जो उन्होंने किया और जो हम लोग करने की बात करें, उसमें अंतर क्या है? लेट्स नॉट ट्राई टू जस्टिफाई कि ये सेल्फ लव का हिस्सा है एंड ऑल दैट स्टफ। द फैक्ट यही है कि अगर वो इस कनेक्शन के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कुछ हद तक इट फील्स लाइक वी आर काइंड ऑफ गिवन अप, हम भी कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट। टू बी ऑनेस्ट, ट्विन फ्लेम लव को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट रिप्लेस ट्रू लव, इट डजंट, वो होता नहीं है।
इवन इफ़ यू ट्राई रियली हार्ड इट डजंट वर्क आउट। आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे भी, फिर भी एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज़ करोगे दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट। आप उनके साथ खा सकते हो, घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू कमिंग क्लोज नहीं हो पाता है। इट एक अजीब सा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। एंड प्रेजेंटली व्हाट आई एम फीलिंग इज़ द रेजिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में, इट इज़ बिकॉज इट्स नॉट कि आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हो, इट्स मोर लाइक आप टॉक्सिसिटी को रेजिस्ट कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपके ट्विन ने गलत किया है कार्मिक्स को चुन के, जबकि आप यहाँ बैठे बैठे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। प्यार को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना, प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं। दे कैन कम इन एज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पुराने कार्मिक्स जो कन्वर्ट होके सोलमेट हो गए, लाइक उन्होंने कभी एक्चुअली जानबूझ के नहीं किया था, बट अब उन्हें गलती का एहसास हो गया एंड दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। वो आपके ऊपर है अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। यू कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइक एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, बट देन वो जो जगह ट्विन की होती है वो उनके अलावा कोई और नहीं भर सकता। एंड यही फैक्ट है। दुनिया ये थर्ड डायमेंशन में लोग कहेंगे कि रिप्लेस किया जा सकता है, लोग रिप्लेस करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, रनर्स रिप्लेस ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे सक्सेस के साथ, दूसरे कार्मिक्स के साथ, सोलमेट के साथ रह के दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लव, बट इट्स नॉट हैपनिंग। और यही फैक्ट है, यही फैक्ट है, और ये बदलेगा नहीं। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन। आप आप कभी सही इंसान के साथ मैसअप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैसअप होता नहीं है। वही अगर अपने आप से यू यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उन वो सिर्फ आपसे इस कनेक्शन से नहीं भागे, वो अपने आप से भागे। दे रैन अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। जब इंटेंसिटी बढ़ी ना, जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आया, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया, वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करने से वो भागे। दे जस्ट रैन अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़। और जहाँ पर वो अपने आप को नहीं अपना रहे, वहाँ पर वो आपको कैसे अपनाएंगे बताओ। आई नो ये सारी बातें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस तो क्रिएट नहीं करेगा, बट देन आई डोंट नो, मे बी थोड़ा सा शांति मिले आपको कि कोई तो है जो इस बात को समझ सकता है। सो आई एम जस्ट एड्रेसिंग दीज थिंग्स। आई फील आपका जो पर्सन है ना, एंड कहीं ना कहीं आप भी, ठीक है, बिकॉज द रिप्लेसमेंट एनर्जी इज स्टिल हियर। तो आई फील आप दोनों को लगा था कि आप मिलोगे, अगर ये अगर ये वर्कआउट नहीं करता है तो आप किसी और के साथ मूव ऑन कर बैठोगे, ठीक है। स्पेशली आपका पर्सन, उन्हें लगा था कि फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर रहते हैं एंड उसके बाद वी कैन स्प्लिट एंड अलग अलग, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉक्सिक स्टाफ, बट देन आप लोगों को ये नहीं पता था, स्पेशली आपके पर्सन को, दैट यू विल फॉल इन लव एंड इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ एन यूनिवर्सल ट्रिक डिवाइन की तरफ से कि आप कंसिस्टेंटली एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, वो भी अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रहे थे, एंड वो सब कुछ हल्के में ले रहे थे, आप भी हल्के में ले रहे थे कि फाइंड आउट करते हैं कि हमारा परफेक्ट मैच कहाँ है, वो भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हो, एंड देन फट से यूनिवर्स आप दोनों को मिला देते, द परफेक्ट मैच एक दूसरे के आमने सामने ला देते, एंड देन ट्रू लव की इंटेंस एनर्जी, द डायनामिक स्टार्टेड प्लेइंग आउट। यूनिवर्स वाज लाइक देखते हैं ये लोग क्या करते हैं,
ये लोग हमेशा ढूंढते हैं, इट्स टाइम, इन्हें मिलाते हैं। बट जब संभालने की बारी आई ना, आई फील लाइक आप दोनों में से कोई भी इसे संभाल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी। ट्रू लव चाहिए था, पर ट्रू लव के साथ जो हीलिंग वर्क आता है, जो ट्रिगर्स आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उससे कहीं ना कहीं आप अनजान थे एंड इट बिकेम टू मच फॉर यू गाइस। आई फील देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक छोटे छोटे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो अनकही अनसुनी रह गई है। इट्स लाइक इट हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड। किसी को यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि सब कुछ भूल जाओ, और अगर नई शुरुआत करना है तो पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करते। इट डजेंट वर्क आउट लाइक दैट। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप चीज़ों को दफन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर डिसबैलेंसेस है, नींव फिर से हिल जाएगी। यू हैव टू गेट इट राइट, मीन सारे डिसबैलेंसेस को बैलेंस आउट करना होगा। ओके, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई ये थीफ कार्ड क्या है। टू बी ऑनेस्ट, इस कलेक्टिव के लिए आई फील कि आपके अंदर अगर एक टेंडेंसी है ना रिप्लेस करने की, ठीक है, आपकी ये जो सोच है कि आप इस प्यार को रिप्लेस कर सकते हो, कर देनी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ अ रनर काइंड ऑफ एन एनर्जी कि रुक करके इस रनर चेसर डायनामिक में भी, ठीक है, इस हीलिंग स्टेज में भी अगर आपको बहुत दर्द भी होता है, क्या आप ठहर सकते हो? एस्केप ढूंढने की जगह क्या आप इस पेन को इम्ब्रेस कर सकते हो? अपने रियलिटी में ठहरना कि यस, दिस इज़ हाउ आई फील, ये मेरी सच्चाई है, ठीक है। अगर द अदर पर्सन डजंट इवन कम बैक, आई नो कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस कनेक्शन को रिकग्निशन देना, क्या आप इस कनेक्शन को रिकग्निशन दे सकते हो अपने आप में कि आपके सोल, दिस इज़ योर सोल ज़्यादा हाफ। आई फील कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू माइंड बॉडी एंड सोल का अलाइन करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज क्योंकि चीज़ें वैसे प्ले आउट नहीं कर रही है जैसे आप चाहते हो, आप काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस आपके अंदर क्रिएट हो गया कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, सो आई लेट मी जस्ट रिप्लेस इट, या आई डोंट नो, अपना माइंड कहीं और बिजी कर लेते हैं या कुछ और समथिंग। व्हेन यू आर लव, आपका हर एक काम, हर एक मूवमेंट, हर एक थॉट जब प्यार से स्टेम करता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, देन यू कैन नॉट रिजेक्ट लव लाइक दैट। आप प्यार को रिजेक्ट करके प्यार को अपना नींव नहीं बना सकते, राइट? यू विल हैव टू एम्ब्रेस इट। आप अपनी रियलिटी को रिप्लेस कैसे करोगे? ओके, क्लैरिफाइंग द थीफ कार्ड, द 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर एक चोर है एंड दिस इज द मैरिज कार्ड रिवर्स, 10 of cups reverse, emotionally drained off। Listen, there is a marriage over here जहाँ पर एक पर्सन चीज़ों को लेकर के भागने का प्लान किया हुआ था, लाइक लिटरली। आई फील कि अगर आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप में है ना, ठीक है, वो जिसके पास भी है वो उनसे भी बड़े प्लेयर है। लाइक सीरियसली, देयर इज ऑल्सो कमिंग बैक बिकॉज वी हैव द एस ऑफ वंस, एक नई बिगनिंग है।
यहाँ पर कोई है जो चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ के भाग गया था एंड उन्हें लगा नहीं था कि उन्हें वापस आकर के चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चोर को यही लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, बट देन दे डिड नॉट रियलाइज। इट्स लाइक, लिसन, यहाँ पर एक प्लेयर है, ठीक है, किसी का यहाँ पर पर्सन प्लेयर है, उन्हें लगा था कि वो हर किसी के साथ ईगो के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करते हैं कि मैं कुछ भी कर कर सकता हूँ, आई डोंट केयर किसके साथ क्या होता है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वो लिटरली बैक टू बैक ऐसे पार्टनर्स के साथ मिलते थे, जो तो होता था, एंड देन दे जस्ट टू वॉक अवे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, दे मुंह फेर के चले जाते थे। एंड बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड इमोशनली लाइक दैट, उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता था, बट विथ यू इट वॉज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि आप आपके इमोशनली कनेक्टेड क्या, आप सोलफुली कनेक्टेड हो। इट्स लाइक ये अगर उनका ईगो है सेइंग कि मैं कभी वापस लौट के नहीं जाऊंगा उस जगह पे जहाँ पर मैं एक बार छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू क्रिएट सच सिचुएशन जहाँ पर उन्हें वापस आकर के चीज़ों को बैलेंस आउट करना ही होगा। द रियलाइजेशन कि वो इस तरीके से डिसबैलेंस क्रिएट करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में वो बैलेंस तरीके से नहीं जी सकते, दैट इज़ गोइंग टू मेक देम come back and correct their wrongs. It's like correcting their wrongs. उन्हें अपनी सारी गलतियों को सुधारना होगा। Why is the devil card here? A person is an opportunist and an escapist at the same time. It's like जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा भी जगह मिलता है, वो उस अपॉर्चुनिटी का जितना हो सके उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। This is something they've got it from their parents, their narcissistic parents, कि जितना हो सके फ़ायदा उठाओ एंड आगे बढ़ो। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। लाइक द थीफ कार्ड, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट समबडी जो चोरी है, राइट, सैडली। लेट्स क्लैरिफाई द डेविल कार्ड प्लीज, डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर। सी जहाँ पर भी वो इस वक्त है आपका पर्सन, इट्स द डेविल। टॉक्सिक सेक्सुअल एनर्जीज, विकेड प्लानिंग प्लॉटिंग, वो नहीं कहते इंग्लिश में पार्टनर्स इन क्राइम, साथ मिलके कमीना पंक्ति करते हैं। लाइक देव फाउंड समबडी जो उनके टॉक्सिसिटी को मैच करता है। इनफैक्ट आई विल से कि वो जिसके साथ भी है वो उनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है ना। बट देन इस पर्सन के साथ रह करके कहीं ना कहीं उनका ईगो डिज़ोल्व हो रहा है। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट फैक्ट ये है, इट्स लाइक जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है ना, उस टॉक्सिसिटी में रह करके दे आर रिकग्नाइजिंग कि उन्होंने आपके साथ कहाँ कहाँ पर गलत कर दिया था। समझ रहे हो, जैसे जैसे सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है वैसे वैसे दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें आपके साथ क्या करना चाहिए था, कि कितना और वो कर सकते थे, क्या करने से वो चूक गए, क्या उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दे आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग, इट्स लाइक आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन था, दे ट्राई टू रिक्रिएट द सेम रिलेशनशिप विथ समबडी एल्स। इट्स लाइक वो आपको ही किसी और पर्सन में ढूंढ रहे थे, ठीक है, एंड दे डिड फाइंड समबडी अ फेक एस बिच और एसोल। एक पर्सन, एक थीफ को, वो थीफ से उनकी मुलाकात हुई, ठीक है, जो बहुत फेमिलियर था, उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की तरह था। दे फेल्ट कंफर्टेबल, वेरी फेमिलियर विद द एनर्जी, बट देन इसके साथ रह करके दे आर रियलाइजिंग द डिफरेंस, दे ट्राई टू रिक्रिएट। इट्स लाइक जो भी मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो उन्हीं मेमोरीज़ को दोबारा इस नए पर्सन के साथ
रीलिव कर रहे, रिक्रिएट कर रहे, और जैसे जैसे वो रिक्रिएट कर रहे हैं, दे हिटिंग दोज एपिफेनी मोमेंट्स कि यही चीज़ें जब वो आपके साथ प्ले आउट हो रहा था, वो उस वक्त क्या नहीं समझ पाए थे, उन्हें क्या और क्या करना चाहिए था, कि वो क्या करने से चूक गए. They are realizing that they were so emotionally withdrawn and uninvested आपके साथ. And that is what is hitting them. It's like वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे that they are wrong, कि उनसे भी गलती हो सकती है, बिकॉज ऑफ द नार्सिस्टिक पेरेंट्स एंड उनके फ्रेंड्स हमेशा उनकी ईगो को, उनके फॉल्स पर्सोना को, पर्सपेक्टिव को, पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा हवा देते थे, बिकॉज दे वर साइफनिंग देयर एनर्जी, राइट. आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी वो साइफन कर रहे थे. वो चाहते थे कि उनका दिमाग, उनका फोकस उन टॉक्सिक लोगों पर ही बना रहे, उन कार्मिक्स पे बना रहे, ताकि उनकी सारी एनर्जी वो खींचते रहे. आपको फील होता होगा कि आपका पर्सन आपसे सारी एनर्जी लेकर के वो किसी को जाकर तो देते थे. अगर वो आप पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो किसी पर तो इन्वेस्ट कर रहे थे. तो दिस इज़ द टॉक्सिक पेरेंट्स, जिसे इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी, इस कनेक्शन की जो प्योर डिवाइन एनर्जी है, वो सब ले करके इडियट की तरह अपने टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशंस को जा कर के दे रहे थे, जो घुमा फिरा करके उसी के सोल को हर्ट कर रहे थे. समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक दे डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि उनसे गलती हुई है, बट जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन देयर फकिंग फेसेस, कि तुझे लगा था तू परफेक्ट है, देख, यू आर सो मच फिल्ड विथ फ्लॉज. सो द ईगो इज़ कमिंग डाउन. फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, हो चुका है. इट्स लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ relationship that they are in, but यहाँ पर it's stuck because the emotions are absent. It's like with you it was a very soulful connection, मतलब the emotional part was heavy. आप the energy was very high, emotionally connected, heart to heart conversation, telepathic communication. It's a soulful connection, it's a complete connection, right. वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड 5D वाला कनेक्शन है, ठीक है. पर इस सब को छोड़ करके दे चोज मटेरियलिस्टिक, जहाँ पर कोई इमोशन नहीं है. पैसा है, स्टेटस है, घर है, ठीक है, बट सब सरफेस लेवल की है. एंड बिकॉज इट्स मोर लाइक उनके पास सब कुछ है सिवाय आपके, सिवाय उस डेप्थ के, सिवाय उस इमोशनल फुलफिलमेंट, बिकॉज देर इज़ नो इमोशनल फुलफिलमेंट इन द कनेक्शन. They have everything, but they do not have that one thing that is missing, that's you. And they're realizing that. It's like होता है ना कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, बिकॉज दिल अभी भी खाली है. देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस, एक वॉइड है. और जब वो वॉइड एक्चुअली एक इंसान इम्बॉडी करता है, that's your other half and that's your other half. Let's clarify the Three of Swords. लिसन, देर इज़ कन्फ्यूजन ऑल्सो. आपके कनेक्शन में ढेर सारे कन्फ्यूजन भी थे. आई फील कि आप दोनों जब एक साथ रिलेशनशिप में थे ना, लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग्स आउट फर्स्ट. आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे ना, तो बहुत साइकिक अटैक्स हो रहे थे. इट्स लाइक आपके आसपास की जो एनर्जीज थी वो बहुत खलबली मचा रहे थे. इट्स लाइक उनके बीच में बहुत हड़बड़ी खलबली मच गई थी आप दोनों को अलग करने के लिए. सो चारों तरफ से देर वर साइकिक अटैक्स, देर वर ब्लैक मैजिक गोइंग ऑन. तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है. तो प्रॉब्ली आपने भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन फील किया होगा कि यार
इसका बिहेवियर तो टॉक्सिक रहा है, इसमें ईगो भी है, तो क्या ये मेरा कार्मिक है, मेरा ट्विन है, मेरा सोलमेट है? ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी अपने आप से रह रह के आई फील सवाल पूछते होंगे कि क्या वो सच में मेरा ट्विन है, लाइक क्या वो मेरा ट्विन ऐसा कर सकता है? ठीक है, अनोवेकन था, बट देन हाउ कम वो रिकग्निशन नहीं दे रहा है या दे रही है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये इतना चुप क्यों रहते हैं? राइट, सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ऐसे कंफ्यूज्ड हो रहे हो ये जान के भी कि आपका ट्विन है, इट मीन्स कि ये आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो और उनके आसपास बहुत कन्फ्यूजन है। देर आर लॉट ऑफ पीपल टू डिस्ट्रैक्ट देम। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका सोलमेट, आपका करियर, आपका जो भी कार्मिक टाइज है, दे आर एंड ऑफ द डे ऑल डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके पर्सन से दूर रख रहे हो। आपका फोकस एक्चुअली आपके ट्विन कनेक्शन में होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि आप जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए कर रहे हो ताकि आपकी रियूनियन हो सके। पर इस सब के बीच में अगर आप अपना फोकस खो देते हो, आप अपना रियूनियन या आपका ट्विन को ही आप रिजेक्ट कर बैठते हो, जो कि अक्सर लोग ये कर बैठते हैं। मैंने ये हमारे कम्युनिटी में देखा है, लोग अपने ट्विन को गाली दे बैठते हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू कॉल आउट उनके टॉक्सिसिटीज़ को, बट यू डू नॉट स्लैंग द डिवाइन साइड। ठीक है ना? उन बिहेवियर्स को आप टैग करो कि दिस इज़ व्हाट दिस इज़। ठीक है, ये अगर चुतियापा है तो ये चुतियापा है। ठीक है, दे रियली नीड टू रिकग्नाइज, यू नीड टू रिकग्नाइज, दे नीड टू रिकग्नाइज, बट डोंट रिजेक्ट योर ट्विन। ये गलती मत करो। अगर आप अपने साथ मेडिटेशन में बैठोगे, यू गो दैट डीप ना, तो आप रिकग्नाइज करोगे कि कहीं ना कहीं ये कंसिस्टेंटली हमारे ट्विन कम्युनिटी में लोग टॉक्सिसिटी को रिमूव करते करते वो अपने ट्विन को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। you're not supposed to reject your twin, you're supposed to reject the blockages जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। you need to choose love सबसे ऊपर, your priority। and I feel there is a sense कि आपने और अपने पर्सन को प्रॉपरली आपने कभी भी एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं किया। अगर आपके पर्सन ने ऑफकोर्स कार्मिक्स को चुना एंड ऑल दैट स्टफ, इट मीन्स सिंपली इट मीन्स कि उन्होंने आपको प्यार को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपनी डिविनिटी को प्रायोरिटाइज नहीं किया। और आप बोलोगे यस मैम उसने नहीं किया था, क्या आपने किया है? बिकॉज दे आर यू। अगर वो कहीं पर ऑफ जा रहे हैं, आप उनका सपोर्ट सिस्टम हो, आप तो अपने आप को सही रखो। Okay, we have the heartbreak reversed, we have the ten of swords reversed। constant you have to keep yourself in check। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, बैक स्टैपिंग हुआ है, आप यहाँ पर हील करो। दिस इज़ मोर लाइक योर एनर्जी। आप सोच रहे होंगे कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन में रह कर के अपने आप को हील कैसे कर सकता है? ऑफ कोर्स हील कर सकता है। जब हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हीलिंग ट्रिगर हो जाता है। एंड रिमेंबर, मैंने कहा था कि आपका पर्सन को एपिफनी मोमेंट्स मिल रहे हैं। इट्स लाइक जैसे जैसे वो आपको एक दूसरे पर्सन में रिक्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की थी, जैसे जैसे उनके साथ वो समय बिता रहे हैं ना, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें ऑफ थी। सो दे आर एक्चुअली एड्रेसिंग the situation, the soul is addressing the disbalances। ठीक है ना? वी हैव द पेज ऑफ wands एंड इट्स रिवर्स्ड। सो तो वो क्लियर वाली जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इट हैज़ टू कम इन टू अ जस्टिस, बिकॉज वी जस्टिस हैव अपराइट। इट्स लाइक आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने दूसरों के साथ जो कुछ भी किया
दे काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट बिकॉज वो उनके एनर्जी मैच थे, सब एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे थे एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए। सो दैट वाज फाइन, वहाँ पर कुछ इनजस्टिस नहीं था, दो लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं एंड दे आर यू नो डूइंग शिट। यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं, देर इज़ नो सेंस ऑफ जस्टिस बिकॉज दोनों मिलकर ही कमीनापंती कर रहे हैं, ठीक है। बट देन इफ देर इज़ अ प्योर सोल जो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, somebody who is committed, और कोई उसके साथ गलत करता है, तब वो इनजस्टिस हो जाता है। तो इट्स लाइक आपके पर्सन में ये सेंस है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया एंड दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि गलत क्या था, कैसे हुआ। It's I'm feeling that you this person owes you a lot. It's like आपने इतना किया है बट देन दे कुंड गिव यू बैक। इट्स लाइक उन्होंने हमेशा अपने आप को कहा होगा दैट वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, गुड इनफ नहीं है, बट क्यों, कहाँ पर वो लैक है, उन्होंने कभी उस चीज़ को एड्रेस नहीं करा कि क्यों वो आपके लायक नहीं है, कहाँ पर कमी है। द इमोशनल पार्ट, द सोलफुल पार्ट, द फोकस पार्ट, द कमिटमेंट पार्ट। To be honest, your person has been very third dimensional, very surface, very shallow. इट्स लाइक यूनिवर्स का एक ट्रिक टाइप था कि ये दोनों हमेशा प्यार चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, चलो इन्हें एक दूसरे से मिला देते, लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। देयर इज अ मैरिज दैट इज डिसॉल्विंग, किसी का यहाँ पर बिलीफ सिस्टम डिसॉल्व हो रहा है, यू नो, फ्रॉम बीइंग रिलीजियस टू बीइंग सोलफुली स्पिरिचुअल। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्चुअली उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस क्लियर हो रही है। वी हैव 9 of Wands एंड इट्स रिवर्स्ड। इट्स काइंड ऑफ स्लो। आपका पर्सन बहुत स्लो है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्लो है, वेरी स्लो। दे आर ट्राइंग टू टेक बैक देयर एनर्जी। इट्स लाइक उन्होंने इतनी जगह दे दे नाउ काइंड ऑफ रिकग्नाइजिंग, वो एक्चुअली रियलाइज़ करके भी रियलाइज़ नहीं करना चाहते थे, दे वेंट इन टू डिनाइल। लाइक आई सेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई रनर डिनाइल में जाता है ना, वो सिर्फ अपनी कनेक्शन को लेकर के डिनाइल में नहीं जाता है, वो हर चीज़ को लेकर के डिनाइल में चला जाता है। वो रिकग्नाइज करना ही नहीं चाहता कि जिन कार्मिक्स के साथ है वो उसके सोल को खोखला किए जा रहा है, वो उनकी डिविनिटी से उन्हें अलग किए जा रहे हैं। तो जब तक वो अपनी डिविनिटी को रिकग्निशन नहीं दे देते, आप, मैं, कोई और डिवाइन खुद भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स ऑन देयर चॉइस बिकॉज डिवाइन खुद भी फ्री विल को यू नो रिस्पेक्ट करते हैं, दे ऑनर इट। जब वो खुद अपने फैसलों के नतीजों को भुगतेंगे तभी वो रियलाइज़ करेंगे दैट what they've planned, what they did is not bringing that, you know, outcome जो वो चाहते हैं। Let's see how your person sees you. We have the Lovers and we have the Emperor. Your person knows that this is a twin flame spiritual connection. They know वो आपको एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आप फेमिनिन भी हो फिर भी वो आपके अंदर की जो पुरुषार्थ होता है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो उसे रिकग्नाइज। लिसन, आप एक फेमिनिन हो सकते हो बट जब बात थर्ड डायमेंशनल काम की होती है, जैसे कि करियर में काम करना, जैसे मैं अभी आप लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, फिजिकल लेवल पे वी नीड द मैस्कुलिन एनर्जी। हम ऐसे थोड़ा सा मैस्कुलिन, थोड़ा वो अग्रेसिव साइड लेकर के आते हैं बिकॉज वी नीड इट। इट्स नॉट अग्रेसिव, इट्स मोर लाइक द मैनिफेस्टेशन, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए।
बिकॉज द मैस्कुलिन इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन, राइट? तो इट्स मोर लाइक आपके पर्सन आपके अंदर की एक मैस्कुलिन साइड को भी वो देख सकते हैं। इट्स मोर लाइक यू आर वेरी बैलेंस्ड, आई फील, कि जब आपको फेमिनिन होना होता है, लाइक प्यार करना होता है, बच्चों की देखभाल करनी होती है, यू प्रॉब्ली हैव किड्स, ठीक है। जब प्यार जताना होता है, आप बहुत सोलफुली ममता से भरी एकदम नर्चरिंग केयरिंग पर्सन रहते हो। और जहाँ पर आपको स्टर्न होना पड़ता है, लाइक जब कोई जानबूझ के आपको क्रॉस करते हैं, आपके पीछे लगते हैं, आपको आपके जगह को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को उनकी औकात भी याद दिलाने में आपको कोई टेंशन नहीं होता, लाइक आप बिंदास बोल देते हो। योर पर्सन सीज यू समबडी लाइक इज़ वेरी बैलेंस्ड, जिसे अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आता है। दे नो कि इस कनेक्शन में ईश्वर की मर्जी है, दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपका पर्सन पर रातों को सो नहीं पा रहा है, दे सी यू एज समबडी रेस्टलेस एज वेल, तो वो आपको कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, आई एम वर्किंग ऑन इट। दे नीड्स अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हो गया यहाँ पर। आपको आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी चेंज करनी होगी, यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। आप जो व्यूवर्स में मुझे देख रहे हो, आई नो इट इट हैपन्स कभी कभी। इस कनेक्शन को लेकर के हम इतने ज़्यादा ना चाहते हुए भी इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं दैट वी काइंड ऑफ फॉरगेट, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मोर, बी लाइट हार्टेड, आई एम हियरिंग। थोड़ा खेलो कूदो, थोड़ा मस्ती करो। अगर आप एक बंदा हो तो आपके पर्सन आपको एज एन एम्परर देखते हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रेट अप दे नो इस कनेक्शन में ईश्वर है। Listen, there is a different message coming in. एक कांच को हटा देते हैं। नहीं, okay, there is a fake feminine out here. Fake feminine, divine feminine, empress reversed, ठीक है। एंड देर इज़ एक फेक फेमिनिन है और एक यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, जिसकी तरफ ये मैस्कुलिन मूव करना चाहता है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। सो आपका पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, द रियल वन। दे फील कि आपके पास उनके सवालों के जवाब है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस पर्सनस माइंड, और आप उनके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। यू आर समबडी जो बहुत सारा विजडम होल्ड करता है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास है। दे वॉन्ट टू रश टू यू इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। एंड देन दिस पर्सन इज डीलिंग विद अ फेक फेमिनिन एज वेल। ये सारे कार्ड्स अलग अलग आए हैं, सो दीज ऑल डिफरेंट मैसेजेस। सो दैट वाज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर समबडी। ये फेक फेमिनिन कौन है? ओके, ये फेक फेम ओह, दिस इज समबडी दे आर मैरिड टू, दिस इज समबडी दे आर इन रिलेशनशिप इन मैरिड टू, ठीक है। इट्स लाइक बिकॉज ये बुढ़ा यहाँ पर है दिस इज मोर लाइक उनके पूर्वजों ने अब तक जो भी किया है, जिस तरीके से ज़िंदगी जिया है, वो उनके हिसाब से दे डिड इट। बट देन दिस इज़ अ फेक फेमिनिन, दिस इज समबडी हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी दे आर नॉट। दे आर लाइक I'm all that, but they're very transparent. No, you're not all that. No, even your person knows it, because आपका person भी जानते थे कहीं ना कहीं वो एक झूठ को जी रहे हैं। जो दिल से आता है, जो सोल से आता है, दैट इज़ ट्रू। दिमाग से चीज़ें फेक होता है 99.9%, जब तक अलाइनमेंट ना हो। So they know that they have attracted a false person, because
It's like they chose a false situation and now they're living with it. So they see you as somebody amazing, like blessed, the world. This person is taking a leap of faith. वो फ्री होना चाहते हैं सिचुएशन से, बट नहीं हो पा रहे समवॉट. इट्स लाइक स्टिल काइंड ऑफ एक इकी वाले एनर्जी है, लाइक वाला क्रिंज वर्दी मोमेंट. Okay, what is the star card reversed and the seven of wands upright? So this may be लिसन, जब हम टॉक्सिक लोगों से घिर जाते हैं ना, उनकी एनर्जी इस तरीके से पिक करते हैं, वो ऑब्वियसली हमें ड्रेन आउट कर देते हैं, हमारे लाइट कम कर देते हैं, राइट. सो वी फील लेस ऑफ अ पर्सन. तो ये जो फेक एम्प्रेस है, ठीक है, जो फेक पर्सन है, दे आर ट्राइंग टू फाइट बैक दिस फेक पर्सन. दे कंसिस्टेंटली फाइटिंग बैक. देखो, दे फाइटिंग ऑफ जो रियल नहीं है, जो बेकार है, जो प्रिटेंशियस है. दे ट्राइंग टू पुश इट ऑफ एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व. और वो थोड़ा और यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. एंड अगर ये थर्ड पार्टी जो भी है, उन्हें पैसा अगर ऑफर भी कर रहे थे, डिनाइंग इट कि मुझे नहीं चाहिए. कि अगर पैसे लेने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ बंदिश में बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, देन आई डू नॉट वांट द मनी. लिसन, योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं. तो अक्सर क्या होता है ना, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स जो हमारे रनर्स हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, बट दे डोंट रियलाइज़ कि क्या मेरी चाय कब ठंडी हो गई. दे डोंट रियलाइज़ कि वो जिनके साथ है, दे एक्चुअली प्लेइंग गेम्स. वो उनके इनसिक्योरिटीज़ को उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं. दे नीड टू रिकग्नाइज कि देर इन कॉन्स्टेंट confusion, they're in constant it's like I need you, I need you, I need you, I need you, but it's very codependent. जब तक वो खुद उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलने का फैसला नहीं कर लेते, वहाँ ऐसे में कोई और कुछ नहीं कर सकता है. देर आर नो न्यू बिगनिंग्स यहाँ. इट्स लाइक गोल गोल घूम के एक ही जगह पे जाकर के ठहर गया है ये एनर्जी. ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो कुछ डिफरेंट चूज़ नहीं कर लेते. जब तक वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना अपने आप को वो नहीं चुन लेते. जस्ट कांट हेल्प इट. बट देन देर इज़ वी हैव द चैरियट. ये चैरियट क्या है? क्लैरिफाई द चैरियट प्लीज. चंक ऑफ कार्ड निकल के आया. आई एम नॉट टेकिंग सो मेनी कार्ड्स. आई विल चेंज द डेक. देर इज़ समथिंग जो आप या आपका पर्सन नहीं देख रहे हो सिचुएशन में, या देखना नहीं चाहते हो. सी, वी हैव द फूल अगेन, बॉटम ऑफ द डेक. कुछ है जो आप देख के भी नहीं देखना चाहते. देर इज़ समथिंग दैट योर पर्सन इज़ अवॉइडिंग, या फिर आप अवॉइड कर रहे हो सिचुएशन में. there's exhaustion. Yes, this person is getting physically very exhausted. शायद आपके बहुत लंबे समय तक टॉक्सिक सिचुएशन रहने की वजह से ना, लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है ना, वो चेंज हो जाता है. लाइक उनका चेहरा, इट शोज ऑन द फेस दैट दे आर सो एग्जॉस्टेड, दे आर टायर्ड. दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड, दे टायर्ड. इनकी इतनी एनर्जी लॉस हो गई है कि उनका हेल्थ इफ़ेक्ट कर रहा है. इस पर्सन का चेहरा देख रहे हो, इट्स लाइक बुढ़ापा आ रहा है. दे माइट बी यंग, बट देन उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है. दे लुकिंग डिफरेंट. उनका पूरा लुक चेंज हो गया है.
No, I'm not going to take so many cards. का देर इज़ अ सेंस ऑफ वो किसी भी वक्त फट पड़ सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से कार्ड्स निकला, इट्स लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर बोल के जस्ट throwing everything off our like energy है. Yeah, we have the change. This person needs to embrace change. आपके person को changes पसंद नहीं है. A person might be a Cancer, a Leo, an Aquarius, Taurus. वी हैव मोमेंट टू मोमेंट. आपके पर्सन ना हर चीज़ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स एन इशू. It's a childhood wounding. It's childhood wounding. They need to learn to go with the flow. ये फ्लो वाली एनर्जी है, बैलेंस करना सीखना होगा. देयर इज पोस्टपोनमेंट. आपका पर्सन हमेशा हर चीज़ को पोस्टपोन कर देते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल पार्ट. वो अपने खुद के सोल एवोल्यूशन को पोस्टपोन कर देते हैं. बट आई एम हियरिंग कि उनके एंसेस्टर्स उन्हें आप तक लेकर के आएंगे. प्रॉब्ली कोई इंसिडेंट घटेगा, दे विल मीट सम सूफी. आई एम हियरिंग अ सूफी. किसी पर्सन से वो मिलेंगे, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी है बॉस. ट्रस्ट रिवर्स्ड ज़बरदस्त. उन्हें बहुत डर लगता है. या उन्हें भगवान पे यकीन नहीं होगा. वी आर द क्रिएटर रिवर्स एंड वी आर द फूल रिवर्स्ड. बार बार करके ये फूल कार्ड आ रहा है, एंड दिस टाइम ये रिवर्स्ड आया है. उन्हें डर लगता है. दे आर स्कैर्ड. उन्हें बहुत डराया गया है भगवान के नाम पे. इट्स लाइक दे फील कि वो इतने बड़े पापी है कि भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे. दे आर डूम्ड. इट्स लाइक लोग, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत टॉक्सिक है. लिसन, कोई भी गलती सबसे होती है, ठीक है ना. बट देन अगर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, जो कि ईश्वर भी चाहते हैं. ईश्वर आपको इतने सारे मौके इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी गलती को सुधारो. और जब कोई जेन्युइनली अपनी गलती को सुधार रहा होता है ना, उसे ऑब्वियसली सेकंड चांसेस मिलते हैं. वो रिपेंट करते हैं, उन्हें माफ़ी मिलता है. इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है ना. बट देन प्रॉब्ली आपके पर्सन को भगवान पे यकीन नहीं होता होगा. दे डोंट नो. उनका कभी उस तरीके से लाइक आई डोंट नो, दे नेवर बिलीव्ड. इट्स लाइक उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन था, पर उन्होंने कभी अपने डिवाइन के साथ उसका जो कनेक्शन है उसी को रिकग्निशन नहीं देते होंगे. या दे डिड नॉट बिलीव इन व्हाट दे प्रीच्ड. कि वो जो बोलते थे लोगों को, वो खुद उसे नहीं मानते थे. तो दे न्यू कि वो एक्चुअली लोगों को झूठ बोल रहे हैं. सो दे वर लाइंग टू देम सेल्व्स, दे वर लाइंग टू अदर्स. और अब उन्होंने इतना झूठ बोल दिया कि वो खुद अपने झूठ में उलझ चुके हैं, और अब उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो गया. ये होता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ ग्रो अप करने में. नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बोलेंगे झूठ बोलना गलत बात है, पर बच्चों के सामने लिटरली वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करेंगे. उन्हें कहेंगे कि कोई बात नहीं है. ओके, देयर इज़ अनदर स्पेसिफिक मैसेज कमिंग इन. लिसन, उन्होंने शायद अपने मदर को या फादर को देखा होगा अच्छा बिहेव करते हुए जब उन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी. एंड जब आप जेन्युइनली सी, यू आर एन इवॉल्व सोल, यू आर अ प्योर सोल, ठीक है. आप जेन्युइनली, यू माइट बी अ वेरी, आई एम हियरिंग अ पीसफुल लविंग पर्सन, ठीक है. आप वैसे ही लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो, ठीक है. बट जब आप उनके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे ना, तो उन्हें लगा कि उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स या उनके जो भी केयर गिवर्स थे, उनकी तरह शायद आप भी कुछ हिडन एजेंडा लेकर के चलते हो. क्योंकि उन्होंने देखा है पीठ पीछे, बंद दरवाजे के पीछे लोगों की बुराई करते हुए, ठीक है. और जब
किसी का फ़ायदा उठाना होता था, किसी से काम निकलवाना होता था। अचानक से उनके ये केयर गिवर, ये पेरेंट्स एकदम से उनके मुंह से एकदम फूल टपकने लग जाते थे, एकदम शहद गिरने लग जाते थे. सो दे यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल एंड कन्विंस पीपल दैट दे रियली लाइक देम एंड रिस्पेक्ट देम एंड ऑल. एंड काम निकल जाने के बाद दे वर लाइक फक ऑफ व्हाटएवर मैन. मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा था, अपना फ़ायदा निकालने के लिए वहाँ पर गया था. सो दे ग्रू अप विथ फकिंग हिपोक्रेट्स. ठीक है, तो जब आप उनके साथ जेन्युइनली प्यार से पेश आ रहे थे बिकॉज यू आर अ लविंग पर्सन, तो उन्हें लगा कि शायद आपका भी कोई हिडन एजेंडा होगा. सो दे डिड नॉट नो कि उन्हें आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं. दे काइंड ऑफ गॉट कन्फ्यूज्ड. दे वर वेरी मच कन्फ्यूज्ड. दे हैड ट्रस्ट इश्यूज. उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप जैसे पर्सन एग्जिस्ट करते, क्योंकि उनके नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक फैमिली डायनामिक ही उनकी रियलिटी थी, वही उनका जहान था. बट देन यू शो देम दैट नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स जस्ट एन इल्यूजन, दैट्स अ फक्ड अप प्लेस यू आर इन. Let's get some closing messages for you. Yeah, listen, you need to get into your मेडिटेशन मोड. अपने वननेस में चले जाओ. गेट योर सेल्फ अलाइंड. आगे बढ़ो. चूज लव. ठीक है, बट देन डोंट लैंड अप रिजेक्टिंग लव, द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लव. यकीन को मत खो. ठीक है, वी हैव एक्सपीरियंसिंग. बहुत जल्द आई एम हियरिंग कि कुछ होगा जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. एंड दिस इज़ अ पर्सन हु नीड्स टू ट्रांसफॉर्म दर एक्सपीरियंस इन टू विजडम एट द सेम टाइम. तो अपने पेन को गेन में कन्वर्ट करो. Yeah, breakthrough. There is another round of awakening coming towards you guys. It's another layer. आपका सोल का एक और लेयर शेड होने वाला है, एक और ब्रेक थ्रू होने वाली है. Epiphany moments and realizations and beautiful, abundance. So you need to work towards it. There's clinging to the past. तो past के जो situations है उनसे आपको बाहर निकलना है. ठीक है, ज़्यादा सोचो मत इन सारी चीज़ों को लेकर के. जस्ट गो विद द फ्लो. योर हीलिंग. अगर आपको बीच में साइकिक अटैक्स हो रहे थे या बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड स्पेस में थे पास्ट को लेकर के कि इतना गड़बड़ हो चुका है, इसको कैसे ठीक करो, द मोमेंट आप डिसाइड करते हो कि आपको सारी चीज़ों को ठीक करना है और आप धीरे धीरे चीज़ों को एड्रेस करने लग जाते हो, पता भी नहीं चलेगा कि कब आई से 95% चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. प्रॉब्लम तब तक रहती है जब तक आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो. पर जब आप ऑलरेडी ठान चुके हो कि आपको डिसबैलेंसेस को बैलेंस करना है, उसके बाद और कोई रुकावट नहीं है. उसके बाद आप हो इस चैरियट में एंड यू जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हटाते चले जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि समय कहाँ निकल गया, कब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है, सो यू नीड टू इतना टेंशन मत लो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं. कहीं से स्टार्ट करना होगा. स्टार्ट राइट नाउ, राइट हियर. एक एक करके स्टार्ट करो, पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है. या वी हैव द मनी कार्ड. Like I said, there is abundance coming towards you. Throat chakra, you need to open your mouth and speak. अपना सच बोलो. You need to speak your truth. मैं इतने सारे cards नहीं दूँगी. One more please. One more closing message. या यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ. लाइज रिवर्स्ड. अगर किसी ने आपको झूठ बोला था आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, आपको कुछ प्रॉमिस किया था पर आपको दिया नहीं है, ठीक है, यू नीड टू हील योर रूट चक्र ताकि आप उस एनर्जी को रिवर्स कर सको. देयर इज समबडी जिसने आपको कुछ प्रॉमिस किया था पर उन्होंने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है. आई एम हियरिंग दैट फॉर समबडी आउट देयर. वी हैव फ्यूचर, वी हैव डिसेप्शन एंड वी हैव पीसफुल.
What is the deception out here? Oh, we have a false मदर फिगर हो सकता है, या आपका नार्सिसिस्टिक मदर है जिसने आपको डिसीव किया हुआ है, उसकी सच्चाई बाहर निकलेगी। और इस बात को एक्सेप्ट करते ही कि येस यू वर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक मदर, आपको आपकी शांति मिल जाएगी। एंड इट्स इन द नियर फ्यूचर आई विल से विद इन लाइक 6 months यू विल बी एबल टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो प्रॉब्ली ये मदर फिगर ही है जो आपके झूठ, लाइक आपके सच को दबा रहे थे, आपकी स्टेबिलिटी को हिला रहे थे, आपके अंदर डर भर रहे थे, आपको गलत गलत शिक्षाएं दी गई है, लाइक यू नो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपको दिया गया है ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आपके मदर ने देयर इज़ अनदर नॉट हियरिंग कि आपने सी देयर इज़ अनदर स्पेसिफिक मैसेज सेइंग कि शायद आपने अपने मॉम को समझने में भूल की है, बट दैट विल बी फॉर वन गर्ल। एक बंदी है जिसके लिए ये मैसेज है कि आपकी मॉम एक्चुअली आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे और आप ही उन्हें समझ नहीं पाए। बट बाकियों के लिए आई एम हियरिंग कि ये एक नार्सिसिस्ट मदर है जिसके रियलिटी को एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।